हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे राइट साइड में भी और मेरे लेफ्ट साइड में फिजियोलॉजी की बहुत सारी बुक्स हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक नेचुरल सी बात है कि आपका एक इंक्लिनेशन जो है वो फिजियोलॉजी की तरफ ज्यादा रहता है, बिकॉज आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में, नीट एग्जाम की तैयारी करते समय भी इस सब्जेक्ट को काफी डिटेल में और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा होता है। अब बात ये आती है कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हम फिजियोलॉजी कैसे पढ़ें और कौन कौन सी बुक्स हैं जो हम रेफर कर सकते हैं। क्या हमें अपने नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात यह है कि आप फाइनली कौन से मेडिकल कॉलेज में हैं। हर कॉलेज का भी एक अपना इंटरनल सेटअप कह दीजिए या एक इस बात को परंपरा कह दीजिए कि कौन सी किताबें वहां पे फॉलो की जाती हैं। आपके प्रोफेसर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं, आपके सीनियर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं। सीनियर्स की गाइडेंस लेना बड़ा जरूरी होता है। सिंसियर एंड डेडिकेटेड सीनियर्स की गाइडेंस आपको जरूर लेनी है और उससे आपको काफी हेल्प हो जाती है। चलिए अब हम जिक्र करते हैं इन अलग अलग किताबों का और इनमें से कौन सी किताबें हैं जो आप खरीद सकते हैं और कौन सी बुक्स जो है वो आपको रेफर करनी है। सबसे पहले एक बहुत ही अहम किताब जो थ्रू आउट वर्ल्ड फिजियोलॉजी के लिए एक ग्रंथ के रूप में फॉलो करी जाती है, दैट इज गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। 14th एडिशन इस समय मेरे हाथ में है और ये इंटरनेशनल एडिशन है। कॉस्टली भी है किताब। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत है। पेजेस की क्वालिटी कहूं मैं या डायग्राम्स का जिक्र करूं तो बहुत ही खूबसूरत है। अब सवाल ही उठता है कि क्या गाइटन हमें खरीद लेनी है, खरीद के पढ़नी है। चलिए इस बात पे भी आते हैं। गाइटन का ही ये साउथ एशिया एडिशन है। ये 4th एडिशन है इस समय मेरे हाथ में और ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है एज पर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज। इसमें आपको जो चैप्टर्स का फ्लो मिलेगा, जो टॉपिक्स का फ्लो मिलेगा, वो हूबहू सेम तरीके से ही मिलेगा जैसे आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल एडिशन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हालांकि ओवरऑल कंटेंट जो है वो काफी हद तक सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में से कौन सी बुक अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीदें। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप साउथ एशिया एडिशन जो है वो लीजिए, बिकॉज कई टॉपिक्स में सब टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको इंटरनेशनल एडिशन में नहीं मिलेंगे और वो आपको साउथ एशिया एडिशन में मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या गाइटन पढ़ना जरूरी है? वेल द आंसर टू दिस इज यस। अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़िए, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि एग्जाम्स से थोड़े दिन पहले ही आप ये किताब खोल के बैठे और इसे पढ़ने लगे। दैट विल नॉट वर्क। आपको थ्रू आउट द ईयर अपनी ये एक रूटीन बना करके रखनी है कि मैंने कुछ कुछ पेजेस या एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे गाइटन को रेफर करते हुए अपने नोट्स बनाने हैं और उसे पढ़ना है। बिकॉज इट इज सच अ वॉल्यूमिनस बुक कि आप बिल्कुल एंड टाइम पे इसको अगर रेफर करने बैठेंगे, पढ़ने बैठेंगे, सो देन यू विल बी इन ट्रबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो और बहुत सारी किताबें आपको दिख रही हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। दिस इज लिपिनकॉट इलस्ट्रेटेड रिव्यूज फिजियोलॉजी साउथ एशिया एडिशन। इसमें आपको बड़ी ही खूबसूरत इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगी। पेपर क्वालिटी इसकी भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या आप इसको मेन बेसिक किताब के रूप में फॉलो कर सकते हैं फिजियोलॉजी के लिए? नहीं, इसको एक एड ऑन के रूप में आप जरूर रख सकते हैं। अनदर बुक जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करी जाती है दैट इज
गैनोंग, आप देख पा रहे हैं गैनोंग्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 26th एडिशन, इंडियन एडिशन मेरे हाथ में है, 27th एडिशन भी मार्केट में आने वाला है ना। अगर देखें वॉल्यूम वाइज गाइटन ज्यादा थिक है और गैनोंग कंपैरेटिवली पतली है, और पेपर क्वालिटी इसमें भी बहुत अच्छी है। इसमें भी जो फ्लो है कंटेंट का वो गाइटन की कंपैरिजन में टफ लैंग्वेज है। अगर आपको स्पून फीडिंग जैसी आदत है जो जनरली क्लास 11-12 में या नीट की तैयारी करते समय हो जाती है कि एक एक चीज बड़े खूबसूरत से सेंटेंसेस में, सिंप्लीफाइड सेंटेंसेस में हमें समझाई जाए, तो ऐसा आपको गैनोंग में नहीं मिलेगा। लैंग्वेज टेक्निकल है लेकिन टू द पॉइंट है, किताब ये भी अच्छी है। सो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप गाइटन भी रेफर कर सकते हैं, गैनोंग भी, तो पहले आप गाइटन रेफर कीजिएगा, बाद में गैनोंग रेफर कीजिएगा। गैनोंग में लैंग्वेज टफ है, चीजें टेक्निकल हैं, बट बड़े ही खूबसूरत तरीके से दी हुई हैं, और काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको गाइटन में नहीं मिलेगी। कई चीजें ऐसी हैं जो गैनोंग में नहीं मिलेंगी, कई चीजें ऐसी हैं जो गाइटन में नहीं मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इंडियन ऑथर्स की तरफ। तो इस समय मेरे हाथ में ये किताब है, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, जी.के. पाल, 2 वॉल्यूम में आती है। दिस इज अ वेरी गुड बुक आई वुड से। इसमें भी जो सिलेबस का फ्लो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग ही है। डायग्राम्स बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिए हुए हैं इसमें, और हर टॉपिक का एक हेडिंग, उसका सब हेडिंग, एंड में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इसमें मेंशन्ड है, राइट। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस बुक। अगर इंडियन ऑथर्स में से आपको फॉलो करनी है तो एक बहुत ही अच्छी किताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर बुक इज बाय देवाशीष प्रमाणिक, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजी विद केस सिनेरियोज क्लिनिकल एप्लीकेशंस। पेपर क्वालिटी इज गुड, डायग्राम्स आर ओके ओके, लेकिन अगर जी.के. पाल और इसमें चूज करना हो तो मेरी पर्सनल चॉइस इज जी.के. पाल, बट आप देखेंगे कि बहुत सी इंडियन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ये वाली बुक भी सजेस्ट करी जाती है। देन एग्जाम ओरिएंटेड फिजियोलॉजी है, बहुत सारी किताबें एग्जाम ओरिएंटेड भी होती हैं, इनका जिक्र मैं एक अलग वीडियो में करूंगा। जैसे क्रिस्प फिजियोलॉजी भी आती है, इस सेक्शन में आप देख पा रहे होंगे नीचे में, राइट। सो दीज आर एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स। बुक्स को ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे हमने गाइटन और गैनोंग का जिक्र करा, स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स जैसे हम इंडियन ऑथर्स की बात कर रहे थे, और तीसरी हो जाती हैं एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स जहां पे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो क्वेश्चंस दिए होते हैं और उनका आंसर किस तरह से फ्रेम करना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है ताकि आपका स्कोर जो है वो अच्छा आ सके। सो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड मैं ये भी दिखा रहा हूं आपको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन फिजियोलॉजी बाय सुश्रुता एकेडमी। दिस इज अ गुड एग्जाम ओरिएंटेड बुक, राइट। इंडियन ऑथर्स में नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज LPR, फंडामेंटल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, 7th एडिशन है बाय L. प्रकाशम रेड्डी। इन मेनी यूनिवर्सिटीज दिस बुक इज ऑल्सो फॉलोड। सीसी चैटर्जी बहुत पुराने समय से चली आ रही है, इनफैक्ट मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे सीसी चैटर्जी किताब पढ़ी थी, तब 2 वॉल्यूम्स में नहीं थी, अब तो ये 2 वॉल्यूम्स में आती है, एंड दिस इज अनदर गुड बुक आई वुड से। ओके ना, एक ऐसी किताब जो बहुत कम लोग जानते हैं, दैट इज बाय इंदु खुराना, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। इंदु खुराना, आरुषि खुराना, दिस इज अ वेरी गुड बुक आई वुड से। बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें दी हुई हैं इसमें, पेपर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बट स्टिल ओके ओके। डायग्राम्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो कंटेंट है उसमें हर टॉपिक, उसका सब टॉपिक, हर चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इन डेप्थ तरीके से बताया गया है। जितनी भी बातें आपको गाइटन गैनोंग में मिलेंगी वो सारी चीजें भी इसमें मेंशन्ड हैं, राइट। सो आप ये बुक जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम दूसरी तरफ। इस तरफ आप जो किताबें देख पा रहे हैं, एक बार मैं अपने करीब लाके आपको दिखा देता हूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स बाय एन गीता,
देन दिस इज शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी बाय माथुर बिजलानी की किताब भी आप देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग मेडिकल फिजियोलॉजी, अ टेक्स्ट बुक फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. देन दिस बुक इज बाय डी वेंकटेश, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय डी एल रामचंद्र, इसेंशियल मेडिकल फिजियोलॉजी सेम्बुलिंगम. सेम्बुलिंगम की किताब भी बहुत बच्चे थ्रू आउट इंडिया पढ़ते हैं. हर टॉपिक को एक छोटे छोटे चैप्टर के रूप में बड़े बोल्ड से फॉन्ट में और बड़े आसान सी लैंग्वेज में समझाया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट बुक्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स. देन दिस इज कंसाइज मेडिकल फिजियोलॉजी बाय चौधरी. चलिए एक बार जल्दी से करीब से मैं आपको दिखा देता हूं. दिस इज बाय एन गीता, राइट. दिस इज शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी बाय के सी माथुर. Then, this is Understanding Medical Physiology, third edition by R.L. Bijlan. Now, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कलर्स तो नहीं मिलेंगे. मेरे पास जो एडिशन है उसमें तो नहीं है. लेटेस्ट एडिशन मैंने इसका चेक नहीं करा है. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है किताब. एंड में मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट भी जरूर बताऊंगा. दिस इज बाय डी वेंकटेश, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, थर्ड एडिशन है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय रामचंद्र, देन सेम्बुलिंगम. ये किताब मुझे पसंद है पर्सनली. मैं आपको सच बताऊं, ओवर अ पीरियड ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स काफी इंप्रूवमेंट्स जो है इसमें क्वालिटी में भी करे गए हैं. एंड एज आई वाज टेलिंग यू कि हर टॉपिक का एक अलग चैप्टर बना करके इसमें दिया हुआ है. हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स, कैपिलरी ब्लड प्रेशर का अलग से चैप्टर है. देन रीजनल सर्कुलेशन एंड कोरोनरी सर्कुलेशन अलग चैप्टर मिल जाएगा आपको. फीटल सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन एज अ सेपरेट चैप्टर. आई एम श्योर आपके बहुत से सीनियर्स भी आपको सजेस्ट करेंगे सेम्बुलिंगम की किताब के लिए. सुजीत के चौधरी, कंसाइज मेडिकल फिजियोलॉजी, राइट. देन एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स में ये दोनों किताबें काफी चलती हैं. रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी बाय सौमेन मन्ना एंड क्रिस्प फिजियोलॉजी बाय एस कृष्णा कुमार. बोथ आर इक्वली गुड बुक्स, राइट. सो ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये ध्यान रखिएगा. एग्जाम ओरिएंटेड वो किताबें हैं जो आपको फिर एंड टाइम पे एग्जाम से कुछ समय पहले आपको एक क्विक रिकैप लेना है. किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आंसर कैसे लिखना है, ये उस चीज के लिए है. आप इनको एक बेसिक किताब लेके नहीं चल सकते कि थ्रू आउट द ईयर केवल और केवल आप ये पढ़े. नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए? मैं आपको जो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा इसमें, या मेरे बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स जो इस समय डॉक्टर्स बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनका जो कहना है कि भाई आपको गाइटन जरूर रेफर करनी चाहिए. गाइटन साउथ एशियन एडिशन आप खरीद सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन जो है. और थ्रू आउट द ईयर आपको फिर उसे पढ़ते रहना है. कोशिश कीजिए आप अपने नोट्स जो है जरूर बना पाए. सीनियर्स की गाइडेंस लेकर के अपने प्रोफेसर्स को भी कंसल्ट करेंगे आप. और एक एग्जाम ओरिएंटेड किताब जो है वो आपको जरूर ले लेनी है. इंडियन ऑथर्स की अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सी किताब इंडियन ऑथर्स में रेफर करें, तो इनफैक्ट ए.के. जैन की भी बहुत अच्छी किताब आती है और वो भी 2 वॉल्यूम में है. एंड जी.के. पाल. सो पाल या ए.के. जैन में से आप एक ले सकते हैं. मेरी सजेशन माने तो जी.के. पाल, राइट. एंड दैट मीन्स ऑल इन ऑल अगर एक निचोड़ निकालना हो, मैंने अपने पर्सनल अनुभव पे और जो मेरे स्टूडेंट्स का कहना है जिन्होंने फिजियोलॉजी में टॉप भी करा है, तो उनका कहना है कि गायटन का साउथ एशियन एडिशन एंड कुछ कुछ चीजें गैनॉग में से आपको अपने नोट्स में ऐड करनी होंगी. जी.के. पाल और साथ में आप जो है रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी या तो सौमेन मन्ना की जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, या फिर आप क्रिस्प फिजियोलॉजी कोई एक किताब इनमें से ले सकते हैं, राइट. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. एंड में मैं फिर ये कहना चाहूंगा, शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा लाइफ में. अभी तक आप चाहे शॉर्टकट्स अपना करके एमबीबीएस में पहुंच चुके हैं, लेकिन आगे ये चीजें नहीं चलेंगी. हर चीज को इन डेप्थ डिटेल में समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आप एक वर्ल्ड फेमस, एक बेहतरीन डॉक्टर जो है वो बनना चाहते हैं. क्लियर है जी. वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, कुछ लिंक्स आपको मिल जाएंगे. आपको कोई भी और फर्दर गाइडेंस चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी. मेरा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा. आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड.